सब झिलमिल गावे, झूठ झूठ के नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब झिलमिल गावे, झूठ झूठ के नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब झिलमिल गावे, झूठ झूठ के नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब झिलमिल आवे, झूठ झूठ के नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समाधि आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समाधि आज सुख सबने पायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज 84 कोश में मैया, सब ही कहे धन्य है मैया। ब्रज 84 कोश में मैया, सब ही कहे धन्य है मैया। ब्रज 84 कोश में मैया, सब ही कहे धन्य है मैया। ब्रज 84 कोश में मैया, सब ही कहे धन्य है मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज नंद बाबा के आंगन में इतनी बधाइयां हो रही हैं, बधाइयां ही बधाई। हजारों गोपियां आ रही हैं, नाच रही हैं। उसी हजारों गोपियों के बीच में पूतना मौसी भी घूंघट डाल के आई गई। और पूतना मौसी जैसे घूंघट डाल के आई, अब वो राक्षसी है। और राक्षसी तो हट्टी कट्टी लंबी तड़ंगी भी होवे ना। सो वह पूतना हट्टी कट्टी लंबी तड़ंगी थी, पर लेकिन घूंघट डाले थे। अब हजारों गोपियों ने देखा और वो गोपी दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा से कहो यशोदा यशोदा देख दो ये कैसी गोपी हट्टी कट्टी लंबी तड़ंगी। यशोदा ने कहो गोपी गोपी कोई 84 कोस के ब्रज की ब्राह्मणी होगी, कोई ब्रज की ब्राह्मणी होगी। अब पूतना मौसी ने घूंघट डाल के आए के और मैया यशोदा के पास में कही, अरे यशोदा ओ यशोदा, अरे तुमको लाला के जन्म की बधाई हो बधाई। मैया यशोदा ने कही, अरे बधाई है बधाई। अब पूतना मौसी घूंघट डाले हुए और कह रही है, अरे यशोदा बहन ओ यशोदा, अरे मुझको अपने छोरा को दर्शन तो कराए दे। मैं बहुत दूर से आशा लेके आई हूँ, मैं लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया यशोदा बोली, अरे गोपी या वाले चौक में तो गोपियां नाच रही हैं,
और दूसरे वाले चौक में मेरो लाला पालना में सोए रहो है। तो जा वो लाला पालना में सोए रहो है, जा दूसरे चौक में दर्शन करके आ मेरे छोरा। अब तो पूतना ने कही अब बन गयो कहाँ, वहाँ कोई है भी ना है, लाला पलना में सो रहे हो अकेलो। अब पूतना मौसी घूंघट डाले दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन जैसे ही पूतना मौसी लाला कन्हैया के पास पहुंची तो लाला कन्हैया ने क्या किया मालूम है? पूतना मौसी को देख करके नेत्र बंद कर लिया। लाला कन्हैया ने क्या किया? पूतना मौसी को देख करके नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, कन्हैया ने नेत्रबंद क्यों किया? इसका कारण क्या? कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि कन्हैया की दाईं आंख में सूर्य का वास है और बाईं आंख में चंद्रमा का वास है। सो सूर्य चंद्रमा रूपी आंख ने कहा ये दैत्य राक्षसी कन्हैया को मारने के लिए आई है, स्तन में जहर लगा के आई है, इसीलिए हम इसका मुख नहीं देखना चाहते। इसलिए सूर्य चंद्रमा रूपी आंख ने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद किए। अच्छा, दूसरा भाव ये है कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किए? कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि कन्हैया ने सोचा कि मैंने सोचो कि चलो द्वापर युग में नंद बाबा के घर में जन्म लेंगो, माखन मिश्री खांगो, लीला करेंगो, लेकिन मैंने माखन मिश्री खानो तो सीख नहीं पाओ, तब तक पूतना मौसी जहर खिलाने आई, जहर पिलाने आई। इसलिए श्याम सुंदर कन्हैया आज नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं, हे भोले बाबा मैं तो माखन मिश्री खाएवो ना सीखो और पूतना मौसी जहर पिलाने आए गई, या कारण से आप सूक्ष्म रूप से आ जाओ भोले बाबा और पूतना मौसी के स्तन से जहर आप पी जाओ और दूध बच्चे को बाय मैं पी लेंगो। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। और भाव है कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए, कन्हैया ने कहा कि देखो त्रेता युग में मेरा राम अवतार हुआ, त्रेता युग में जब मेरा राम अवतार हुआ तब भी एक राक्षसी से पल्ला पड़ा, सबसे पहले पड़ा ना, ताड़का नाम की राक्षसी आई। और द्वापर युग में सबसे पहले राक्षसी पूतना आई है या नहीं आई? कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करके सोचा कि पर ये पूतना मौसी मारने के लिए आई है, स्तन में जहर लगा करके, पर काम किसका करेगी? माँ का। अच्छा, बालक को दूध कौन पिलाता है? माँ। और तो नहीं कोई पिलाता, माँ पिलाती है। तो कन्हैया ने कहा पूतना मौसी स्तन में जहर लगा के आई है मारने के लिए, लेकिन काम किसका करेंगे? माँ का। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद करके सोचा भले ही पूतना मौसी मारने के लिए आई है, लेकिन काम माँ का कर रही है। तो नेत्र बंद करके सोचा इससे गति कौन सी दूं, इसे कौन सी गति प्रदान करूं? इसलिए कन्हैया ने कहा भले ये मारने के लिए आई है, काम माँ का कर रही है, तो नेत्र बंद करके सोचा इसे माँ की गति दूंगा। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद किए और कन्हैया के नेत्र बंद करने के अनन्य भाव, अनन्य भाव। अब जैसे ही पूतना मौसी आई है और पूतना मौसी ने लाला कन्हैया को पालना में से देखा है, पालना में जैसे देखा सो लाला नेत्र बंद किए हुए हैं। अब पूतना मौसी ने चारों ओर देखा, चौक में कोई नहीं है। अब पूतना मौसी ने धीरे से लाला कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया, हाथ में ले लिया और गोद में लेकर के लाला कन्हैया को अपना स्तनपान कराने लगी। अपना स्तन निकाल करके लाला कन्हैया को अपना दुग्धपान कराने लगी। अच्छा, एक बात बताना, कोई बालक जब माँ का दूध पीता है ना, कोई बालक जब माँ का दूध पीवे ना, तो बालक कैसे पीवे दूध? दोनों हाथों से माँ का स्तन पकड़ लेता है ना, फिर माँ का दूध पीता है ना। तो कन्हैया ने क्या किया, जैसे पूतना मौसी ने कन्हैया को गोद में लिया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया, तो कन्हैया ने पूतना मौसी के स्तन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कन्हैया पूतना मौसी का दूध पीने लगे। गट 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 पीते जा रहे।
अब जैसे कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं, पूतना मौसी ने कहो अब तो 2-4 मिनट है गई, जाके पेट में 10-5 घूंट भी दूध पहुंच गए होएगा। अब पूतना मौसी ने कही लाला कन्हैया, ओ लाला कन्हैया बस कर बस, बस कर बस। कन्हैया कह रहे हैं पूतना मौसी जाए हम पकड़ लेवे, भाई बीच में धार में ना छोड़े, भाई किनारे लगा के छोड़े। अब पूतना मौसी कह रही है लाला बस कर बस, लेकिन कन्हैया नहीं छोड़ रहे, कन्हैया पीते जा रहे हैं। अब पूतना मौसी कह रही है लाला बस कर बस। अब कन्हैया कह रहे ना ना मौसी जी अभी बीच में धार में ना छोड़े, किनारे लगाएंगे। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं, पूतना मौसी का दूध पीते पीते साथ में पूतना मौसी के प्राण भी पीने लगे, प्राण भी चूसने लगे। अब तो जैसे प्राण चूसे तो क्या हुआ है, अब यहाँ पूतना मौसी के प्राण कंठ में अवरुद्ध। लाला बस कर बस, घबराने लगे बस कर बस, लेकिन लाला कन्हैया तो प्राण चूसने लगे, पीने लगे। अब तो पूतना मौसी ऐसे चिल्लाई जैसे प्राण चूसे, तो पूतना मौसी एकदम घबरा करके पृथ्वी पर गिर गई है और उसके प्राण पखेरु निकल गए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज लाला कन्हैया ने ध्यान देना, जैसी पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पे गिरी ना, अच्छा कितनी किलोमीटर की लंबाई में गिरी, 18 किलोमीटर की लंबाई में गिरी पूतना। पूतना जब अपने असली राक्षसी रूप में आई ना तो 18 किलोमीटर की लंबाई में गिरी, और कन्हैया बाकी छाती पे खेल रहे, कन्हैया बाकी छाती पे खेल रहे। जैसी कन्हैया छाती पर खेल रहे थे, यहाँ ब्रज गोपी को पतो चलो शोरगुल्ला है गयो, कहाँ गिर गयो, कहाँ गिर गयो। ब्रज गोपी आई, ओहो मैया यशोदा, ओ यशोदा देख लेते ने कौन को आग्रह दे दियो। लाला कन्हैया बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए कथा के संदर्भ में गोपियन ने जाके कही, अरे यशोदा तूने कौन कौन दे दिया आगे, देख दो ये कोई राक्षसी आगे, लाला कन्हैया बाकी छाती पे खेल रहा हो। इधर नंद बाबा लौटे, नंद बाबा ने सोचो कि बस दो भैया ने कहीं कोई उपद्रव होवेगो, और नंद बाबा आए से नंद बाबा ने देखो एक राक्षसी पड़ी है गोकुल में, बाकी ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं। हजारों गोपियां आई, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, राम राम जब तक मेरे कन्हैया को मेरे लाला के जन्म से देर ना भई तब तक दैत्य राक्षस आने लगे। अब पूतना घबरा रही है, पूतना कह रही है कि मेरे लाला के जन्म में देर ना भई तो दैत्य राक्षस आने लगे। गोपियां कह रही हैं मैया यशोदा शांति ला, कोई टेंशन मत लेवे। कह रही है कि जो विधाता ने लिख दिए, क्या कि जो विधाता ने लिख दिए और छठई रात के अंग, राई घटे न तिल बड़े रहे जीवन संग। चिंता मत करो, कोई कुछ भी दैत्य भेजे माँ, पर माँ घबरा रही है। हजारों गोपियों ने कहा अब ये दैत्य राक्षसी से छुआछूत है गयो लाला। अब हजारों गोपियां मैया यशोदा लाला को कहा करा रही है मालूम है, लाला को शुद्ध जल से स्नान करा रही है, लाला को गंगा जल से करा रही है, लाला को पंचगव्य से करा रही है, लाला को गौमूत्र से, गाय के गोबर से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, सबसे कराया। अच्छा अब मैया यशोदा क्या कर रही है मालूम है, कहीं मेरे लाला को नजर तो ना लग गई, तो मैया यशोदा अपने लाला को ले जाए के गौशाला में गई, और गौशाला में गाय की पूंछ 7 बार घुमाई रही है। क्यों? जा काऊ के लाला को नजर लग जावे ना, हमारे भागवत में प्रमाण है कि जा काऊ के लाला को नजर लग जावे, वो सीधा गाय की पूंछ लेकर के वो लाला के ऊपर 7 बार घुमा दे।
7 बार गाय की पूंछ उसार दो तो कैसी भी नजर होगी वो हट जाएगी। मैया यशोदा कह रही है कहीं मेरे लाला को नजर तो ना लग गई। गौशाला में ले गई, ले जाकर के अपने लाला के ऊपर गाय की पूंछ उसार रही है 7 बार, और लाला के नाम से झाड़ो दे रही है, कन्हैया के नाम से झाड़ो दे रही है। कन्हैया कह रहे हैं मैया मेरे नाम से मोइया झाड़ रही है, हैं? लेकिन कन्हैया कह रहे हैं धन्य मैया तेरा भाग्य। तो यहाँ नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को बुलाया। अब जो पूतना पड़ी थी उसके शरीर को कटवा करके उसके शरीर का संस्कार करवाया। पूतना के शरीर का, तो पूतना के शरीर का संस्कार हुआ तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। सुगंधी क्यों निकली? ये तो दैत्य राक्षसी थी। सुगंधी इसलिए निकली क्योंकि कन्हैया ने इसको माँ की गति दे दी है, इसलिए इसके शरीर से सुगंधी निकली है। आज नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आकर के देखा, ओहो देख लो मेरे बसदेव भैया ने ठीक कही थी, ऐसे ऐसे उपद्रव हो गए, वही उपद्रव हो रहे हैं। होता क्या है, राजा कंसिदर सोच रहा है कि मैंने पूतना नाम की राक्षसी भेजी, वो लौट के ना आई, वो मौत के घाट किनारे लगाए दे। इधर सोचा राजा कंस ने सक्तासुर नाम का दैत्य भेजा। समय ज्यादा नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं। कन्हैया ने सक्तासुर को भी मौत के किनारे लगा दिया। तृणावर्त नाम का राक्षस भी भेजा, कन्हैया ने बहुए मौत के किनारे लगा दिया है। अब इधर होता क्या है, इधर भोले बाबा को पता चला है कैलाश पर्वता नाम भूत भावनम। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा भूत भावन को पता चला कि ब्रज में ब्रह्म का अवतार हो चुका है, जाकर के दर्शन करना चाहिए। अब भोले बाबा जा रहे हैं दर्शन के लिए ब्रज में गोकुल में। जैसे भोले बाबा चले ब्रज में गोकुल में, भोले बाबा गोकुल में आए। अच्छा मैया यशोदा को महल कितना बड़ा है मालूम है? मैया यशोदा के महल में 85 चौक है। कितना बड़ा महल है मैया यशोदा को? या में 85 चौक है। जैसे भोले बाबा ने कैलाश पर्वत सुना तो कैलाश पर्वत से भोले बाबा ब्रह्म का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे मैया यशोदा के दरवाजे पर, और भोले बाबा आवाज लगा रहे हैं मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, अरे मैया अलख दे पलक खोल दे। भोले बाबा ने जैसी आकर के आवाज दी, मैया यशोदा ने सोचो कोई योगी बाबा आ गए। भोले बाबा ने आवाज दी ना, अरे यशोदा अलख दे पलक खोल दे। जैसी मैया यशोदा ने आवाज सुनी कोई महात्मा आयो है, कोई योगी बाबा आयो है, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। ए बाबा काय को हल्ला मचा रहे हो, हैं? मेरो लाला पालना में सो रहे हो, काय हल्ला मचा रहे हो? भोले बाबा बोले मैया हम कैलाश पर्वत से आए हैं और हम तेरे लाला को दर्शन करने के ताई आए हैं, तू अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया यशोदा बोली ए बाबा तू मैं लाला को दर्शन कराऊं? कब ना कराऊं, क्यों? ए बाबा तेरा ऐसा चेहरा है, मृग की छाल पहने हुए, शमशान की भभूति रमाए हुए हैं, गले में देख ले सांप फनफनाए रहे हो है, और मीरो लाला तो तू देख के डर जावे हैं। मुझे ऐसी को तो डर लग रहा है, मीरो लाला तो बेसी डर जावे। बाबा मैं तो लाला को दर्शन ना कराऊं, बाबा तो जो चाहिए वो ले ले, तो आटो दाल चावल चाहिए वो ले जा, तो दक्षिणा चाहिए वो ले जा, तो वस्त्र चाहिए वो ले जा, पर मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊं। भोले बाबा ने कहा मैया यशोदा हम कैलाश पर्वत से आए हैं आशा लेकर के। मैया बोली नाना कहीं से भी आए हो, पर मैं अपने लाला को दर्शन नहीं करूं। भोले बाबा बोले देख ले मैया हमसे ज्यादा हट मत करे, हम योगी बाबा हैं, योगी हैं, वो हट में पड़ जावे ना तो तेरी यही दरवाजे पे धुनी रमाए लेंगे। मैया बोली बाबा क्या कह रहा है कि मैं तेरे दरवाजे पे धुनी रमाए लेंगे?
भोले बाबा बोले हाँ तू लाला को दर्शन नहीं करावेगी तब तक हम धुनी रमाए लेंगे, तेरे दरवाजे पे बैठे रहेंगे। हम योगी महात्मा अटीले महात्मा। मैया यशोदा बोली है बाबा तू मेरे या दरवाजे पे धुनी रमाए लेगो ना तो मैं या दरवाजे बंद कर लूंगी, दूसरो दरवाजा खोल लूंगी। मैया यशोदा के महल में 85 चौक, बाबा तू या दरवाजे पे धुनी रमाए लेगो तो मैं दूसरो दरवाजा खोल लूंगी। भोले बाबा बोले ये मैया तो बड़ी हटीली है, देख ले मैंने कहीं में या के दरवाजे पे धुनी रमाए लेंगो तो ये कह रही है कि मैं दूसरे दरवाजे को खोल लूंगी। भोले बाबा बोले नाना मैया करा दे ना बाबा तू को जो चाहिए बोले ले, आटो दाल चावल वस्त्र दक्षिणा जो कुछ चाहिए बोले जा, पर मैं लाला को दर्शन नहीं करूंगा। भोले बाबा ने कहा अब मैया दर्शन नहीं कराए रही, आशा लेकर के आए थे बड़ी दूर से कैलाश पर्वत से, मैया नहीं कराए रही तो भोले बाबा आशा तोड़ करके और सीधी रास्ता अपने चल देते हैं। वो जैसे ही भोले बाबा मैया यशोदा के दरवाजे से निराश होकर के निकले और कुछ दूर जाकर के वृक्ष की छाया में बैठे, जैसे ही भोले बाबा निराश होकर के गए अब तो कन्हैया ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। अब कन्हैया रोमे सो रोमे, अब कन्हैया इतने रोमे जैसे भोले बाबा गए सो कन्हैया रो, कन्हैया रोमे सो रोमे, रोमे सो रोमे यानी चीखे। अब तो लाला कन्हैया इतने चीख रहे हैं, मैया यशोदा बार बार लाड प्यार दे रही है, लाला कहा है गयो, कहा बीमारी है, काहे रो रहे हो है, लेकिन लाला कन्हैया का रोना चीखना बंद नहीं हो रहा। लाला कन्हैया का जब रोना चीखना बंद नहीं हुआ, हजारों गोपियां इकट्ठी हो गई। मैया यशोदा या लाला क्या बात है गई, कौन सी बीमारी लग गई, ये लाला क्यों रो रहा है। हजारों गोपियां कह रही है मैया या लाला कौन सी बीमारी है, क्यों रो रहा है, क्या कारण है। मैया यशोदा कह रही है अरे गोपी पता ना है या लाला सवेरे सवेरे से कहा बीमारी लग गई है, ये लाला रोमे सो रोमे चीखे सो चीख। गोपियों ने कहा पता ना है कौन सी बीमारी, हजारों गोपियां ले रही है, लाड़ प्यार दे रही है, लेकिन लाला का चीखना बंद नहीं हो रहा। एक गोपी ने कहो अरे यशोदा ओ यशोदा एक बात बता दे, कोई तेरे घर में आयो तो ना है, सवेरे से कोई आया तो ना है। यशोदा बोली अरे गोपी और तो कोई ना आयो, सवेरे सवेरे एक योगी बाबा आयो है, एक योगी बाबा आयो। अच्छा वो बाबा क्या कर रहे हो। गोपी ने कही यशोदा ये बता दे वो बाबा ने कछु कही। यशोदा बोली हाँ हाँ वो बाबा सवेरे सवेरे दरवाजे पे आएगो, मोते कह रहो कि अपने चूरा को दर्शन कराए दे, अपने लाला को दर्शन कराए दे, पर मैंने बाबा बात ये कही तो जो कछु चाहिए बाय ले ले, पर मैं लाला को दर्शन नहीं करूंगा। अच्छा तो वो बाबा ने कहा कही कि बाबा ने कही कछु ना वो हट में पड़ा रहो, पर मोती ये कह रहा हो कि तू लाला को दर्शन नहीं करावेगी तो मैं तेरे या दरवाजे पे धुनी रमाए लूंगा। तो मैंने बात ये कही तू मेरे या दरवाजे पे धुनी रमाए लेगो तो मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगा। तो वो बाबा ने और कुछ ना कहो, फिर तो वो निराश है कि सीधो चलो गयो, ना बाने कछु दक्षिणा लई ना बाने कछु वस्त्र रुपया। ये गोपी बोली मैया यशोदा तो मुझे लग रहा भाई बाबा कछु जादू टोना करो। मैया यशोदा हम मुझे ये लग रहा भाई बाबा कछु जादू टोना करो। ये गोपी ने कही तो मैया ये बता दे वो बाबा कौन सी दिशा को गयो, कौन सी रास्ता को गयो। मैया यशोदा बोली या वाली दिशा को चलो गयो है या सीधी रास्ता है चलो गयो है। अब गोपी दौड़ी दौड़ी गई, मैं जाके देखती हूँ मिल जाए तो। अब गोपी दौड़ी दौड़ी गई सो कुछ दूर आगे चल करके भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। भोले बाबा वृक्ष के नीचे बैठे। अब गोपी ने जाके भोले बाबा से प्रणाम करे, बाबा जी प्रणाम। भोले बाबा ने कहा प्रणाम। बाबा जी गोपी ने कहा बाबा जी चलो चलो आपको मैया यशोदा बुला रही है महल में, नंद महल में। भोले बाबा ने कहा हम ना जा रहे मैया यशोदा के महल में। ना ना बाबा आपको मैया यशोदा बुला रही है नंद महल में, चलो बाबा।
बाबा बोले हम ना जाए रे, हम तो गए थे मैया यशोदा के लाला को दर्शन करने के ताई, और बा मैया ने हमको लाला को दर्शन नहीं कराया। एक गोपी बोली बाबा चलो तो भोले बाबा ने कहा गोपी पर मैं चलेंगे, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरी शर्त ये है कि मुझ को लाला को दर्शन कराना पड़ेगा। वो गोपी बोली हाँ बाबा ये शर्त पक्की है, ये मेरी गारंटी है, मैं तो लाला को दर्शन करा दूंगा। तो भोले बाबा बोले चल तू लाला को दर्शन कराएगी तो मैं चलता। अब वो गोपी के साथ में भोले बाबा आ रहे हैं, और जैसे भोले बाबा मैया यशोदा के दरवाजे पे आए, वो गोपी बोली मैया मैया देख ले, वो बाबा बुला के लाई हूं मैं, चल वो बाबा आ गए, जादू टोना कर रहे हो। जैसे भोले बाबा आए तो मैया यशोदा ने कही बाबा बाबा जो कुछ गलती भई हुआ है माफ कर दे, और बाबा तू जब से गयो है तब से मेरे लाला ऐसी बीमारी लग गई है, लाला इतना चीख रहो है, इतना रोई रहो है, बाबा या की बीमारी ठीक कर दे। भोले बाबा बोले मैया पर मैं बीमारी तो ठीक कर देंगो, पर मुझे लाला तो दे दे, मुझे दर्शन तो कराए दे। मैया बोली बाबा तेने कोई बात फिर कर दी ना ना मैया, तो जब तक लाला ठीक ना होगा तब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा। अब मैया यशोदा आई गई, अब लाला को लेके आ रही है, और मैया यशोदा लाला को छिपाए हुए है और कह रही है बाबा बाबा ये तेरो जो गले में सांप फनफनाए रहे है ना, या पल्ली तरफ कर ले तब मैं लाला को दर्शन कराऊंगी, पहले अपने सांप पल्ली तरफ कर ले। भोले बाबा बोले मैया मैया तू ला तो मोई लाला को दर्शन तो करा। अब मैया दूर से दिखा रही है, देख ले बाबा ये रहो लाला, दूर से देख ले बाबा। भोले बाबा बोले हम दूर से नहीं देखेंगे, इस लाला को हमारी गोद में दे दो। मैया बोली बाबा तेरो सांप फनफना रहे हो है, मैं तेरी गोद में काहे को दूं। भोले बाबा बोले मैया मेरे गले में तो एक सांप पड़ो है, और ये तेरो लाला है ना ये 1000 फन वाले सांपन पे सोवे, तो ये पता ना है मैया तेरे भाग्य की बड़ी सराहना है, तेरी कोख बड़ी धन्य है कि स्वयं तेरी कोख से ब्रह्म का अवतार हो चुका है। अब जाका हुए बीमारी लगी हो तो जैसो डॉक्टर कहेंगे वैसो करना पड़ेगा, लेकिन लाला का रोना चीखना बंद नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा या कि बीमारी ठीक है जाएगी या हमारी गोद में दे दे। अब गोपियन ने कही भैया लाला की बीमारी ठीक है जा मैया दे दे। जैसी भोले बाबा को लाला दिया, जैसी कन्हैया भोले बाबा की गोद में गए, सो लाला कन्हैया अब हंसने लगे। अब लाला कन्हैया हंसे सो हंसे, अब लाला कन्हैया इतने हंसे, ये गोपी बोली देख ले मैया, देख ले यशोदा मैया, यही बाबा का जादू टोना करेगो, देख ले। अब लाला कन्हैया जाके गोद में पहुंचते हुए कितना खिलखिलाए के हंस रहा हो। अब तो कन्हैया इतने हंस रहे हैं, सब गोपी बोली यही बाबा का जादू टोना करेगा। अब मैया यशोदा ने कही बाबा बाबा या लाला ऐसो झाड़ो दे जाइए, या लाला ऐसो झाड़ जाइए, जी वाली बीमारी बाबा जाए कबू नहीं आए। अब भोले बाबा बोले मैया अब चिंता मती करे, आज मैंने जा पे ऐसो जादू टोना कर दियो है कि ये वाली बीमारी जाए जिंदगी में हूँ नहीं आवेगी। अब भोले बाबा ने जैसे लाला कन्हैया का दर्शन किया, और भोले बाबा ने जैसे लाला कन्हैया का दर्शन किया, ब्रह्म का दर्शन किया भोले बाबा ने, और जैसे दर्शन करते करते भोले बाबा की समाधि लग गई। भोले बाबा की समाधि लगने लगी, नेत्र बंद हो गए। लाला कन्हैया ने कहा बाबा जी भोले बाबा आपकी समाधि तो बड़ी जोरदार है, क्योंकि बीते संवत सहज 87। भोले बाबा की समाधि कितनी लगती है, बंदो कोई सीमा नहीं है, बीते संवत सहज 87। अरे बाबा कहीं तुमने समाधि लगा ली ना तो तुम्हारी समाधि हाल फिलहाल खुलने वाली नहीं है, और मेरी मैया डर जाएगी घबरा जाएगी। इसलिए भोले बाबा ने जैसे नेत्र बंद किए ब्रह्म का दर्शन करके, तो लाला कन्हैया ने कहा ये लीला मती करो। लाला कन्हैया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और भोले बाबा की दाढ़ी पकड़ के जैसे भोले बाबा को झटका दिया, सो भोले बाबा की तपस्या एकदम खुल गई। बाबा ये नाटक मत करो, कन्हैया ने कहा। अब भोले बाबा ने कहा हो धन्य मेरा जीवन, अरे मैया तेरा जीवन धन्य है कि तेरी गोद में आज ब्रह्म खेल रहा है, तेरा घर धन्य है, तेरी गोद धन्य। अब तो होता क्या है